नमस्कार दोस्तों, द मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की एक सीरीज यहाँ पे स्टार्ट करवा रखी है और वीडियोज़ के माध्यम से हम अलजेब्रा को कम्प्लीटली यहाँ तक पहुँचा रहे हैं। उसी सीरीज में ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है। लास्ट कुछ वीडियोज़ में हमने ग्रुप की बेसिक डेफिनेशन से लेकर कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं। उन्हीं में कुछ और एग्जाम्पल्स और सॉल्व करने वाले हैं हम, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट भी हैं, जो कि खासकर बीएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए तो एग्ज़ाम पर्पज से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि ये जो सीरीज़ प्रोवाइड करवाई जा रही है ये मेनली बीएससी थर्ड ईयर के बच्चों के लिए ही उनके सिलेबस के अनुसार ही प्रोवाइड करवाई जा रही है। और ये साथ में उन सभी स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत उपयोगी है जो मैथ्स से रिलेटेड हायर लेवल के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो नेट, गेट, एमएससी एंट्रांस और भी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, राजस्थान एसीएफ, यूपीएससी आईएएस ऑप्शनल, जो भी मैथ्स से रिलेटेड इन एग्ज़ाम्स को दे रहे हैं, उन सभी के लिए भी ये एग्जाम्पल्स बहुत काम आने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और अलजेब्रा को एंजॉय कीजिए। आइए, एग्जाम्पल नंबर 5 तक हम पिछले वीडियोज़ में सॉल्व करवा चुके हैं। अगर उनमें कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी समझ में न आया हो, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, टेलीग्राम एफबी पेज पर मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इस वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 6 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्या है एग्जाम्पल नंबर 6। इस एग्जाम्पल में हमें अशून्य वास्तविक संख्याएं R0 मतलब R में से 0 को निकाल दिया है। ये समुच्चय, इस पर कुछ फलन परिभाषित हैं। वो क्या क्या हैं? f1x बराबर x, f2x बराबर माइनस x, f3x बराबर माइनस प्लस 1/x, f4x बराबर माइनस 1/x। ये 4 फलन दिए गए हैं जो कि R0 पर परिभाषित हैं। मतलब सभी के लिए डोमेन और कोडोमेन f1 जैसे R0 to R0, तो सभी के लिए R0 to R0 है। साथ में दिया गया है कि ये चारों फलन एक एक की आच्छादक हैं, तो कोडोमेन और रेंज बराबर हो जाएगी। हमें सिर्फ इन चारों फंक्शंस को लेके एक समुच्चय कोई भी मान लो G, f1, f2, f3, f4, इस समुच्चय को संयुक्त फलन संक्रिया के अंतर्गत हमें इसको क्रमबिन में ग्रुप दिखाना है। तो आइए देखते हैं किस तरह सॉल्व करते हैं। दिया है अशून्य वास्तविक संख्याओं पर परिभाषित एक एकी आच्छादक फलनों का समुच्चय G, f1, f2, f3, f4, जहां ये हो गए। सिद्ध करना है G संयुक्त फलन संक्रिया के लिए एक ग्रुप है। देखो, तो यहाँ पे जो हमारा समुच्चय दिया हुआ है वो परिमित है, और परिमित है तो हम संक्रिया सारणी बना सकते हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में अभी दे रखे हों। हमने एक पिछला एग्जाम्पल किया था जिसमें अभी हम मैट्रिक्स की फॉर्म में दे रखे थे, यहाँ पे फलन की फॉर्म में दे रखे हैं। तो आइए, संक्रिया सारणी के लिए कुछ प्रोसेस हमें नॉर्मली बनानी क्या है। देखो, संयुक्त फलन संक्रिया को हम O से व्यक्त करते हैं नॉर्मली, तो F1, F2,
F3 F4, इसी तरह यहाँ पे F1 F2 F3 F4 ये भरनी है। F1 की F1 से संयुक्त फलन संक्रिया करवाएं तो क्या आएगा, इस तरह बाकी से करवाएं तो क्या आएगा। यहाँ पे देखना, पहला जो हमारा फलन है वो तत्समक फलन है, तो इससे तुम्हें बहुत हेल्प मिल जाएगी, हमारा आधा काम सॉल्व हो जाएगा। अगर हम तत्समक फलन का किसी भी अन्य फलन के साथ संयुक्त फलन संक्रिया करवाएं तो एज इट इज वही फलन आ जाएगा। तो यहाँ पे देखना किस तरह से लिखते हैं, चूंकि यहाँ फलन F1 तत्समक फलन है, देखो तत्समक फलन क्या होता है कि हम जो भी वेरिएबल उसमें रखते हैं वो एज इट इज हमें मिल जाता है। तो F1x डायरेक्ट x रखा, x आ गया। ऐसे यहाँ पे अगर हम F1 को F1 करवाते हैं तो क्या आएगा, F1x। अब ये F1x क्या है, ये खुद x है, तो ये F1x हो गया और F1x का मान फिर से F1 ही आने वाला है, यानी x आने वाला है। x और ये x क्या है, F1 है, तो इसको हम एज ए सिंबल F1 लिख देते हैं। ऐसे ही अगर हम इसी प्रकार F1 को F2 करवाएं तो हमारा F2 आ जाएगा, क्योंकि F1 में देखना यहाँ F1 की जगह F2 रखा, F2 माइनस एक्स आया, तो माइनस एक्स का वापस से माइनस एक्स आएगा और माइनस एक्स फिर से F2, तो ये डायरेक्ट F2। इसी तरह F1 का F3 के साथ करवाएं तो F3, F1 का F4 के साथ करवाएं तो F4। इसी तरह उनका उल्टा लें तथा F2O F1, ये F2 आ जाएगा, F2O F3 सॉरी F1 F3O F1, ये F3 आ जाएगा, F4O F1, ये F4 आ जाएगा। तो यहाँ पे F1 की कुछ संक्रिया हमने यहाँ दिखा दी हैं, बाकी बची हुई हम और दिखाते हैं। देखो पुनः F2 की F1 के साथ तो हो चुकी है, तो F2 की F2 के साथ करें, क्या आएगा, F2 F2x बराबर F2 रखना। F2x क्या है, माइनस एक्स, और F2 में x रखते हैं तो माइनस एक्स आता है, तो माइनस एक्स रखेंगे तो वापस से माइनस पहले जो लगा हुआ है वो, और वेरिएबल का वेरिएबल, तो ये क्या आ जाएगा हमारा x, जो कि हमारा F1 है। F2 का F3 के साथ देखते हैं, F2 ऑफ F3x, ये आ जाएगा हमारा F2। F3x क्या है, 1/x, F2x क्या है हमारा 1/x, तो ये क्या आ जाएगा, रखो F2 में माइनस लग के आ रहा है, माइनस 1/x, और माइनस 1/x किसके बराबर है, F4 के। इसको थोड़ा जगह छोड़ो। F2 को अगर हम F4 के साथ ऑपरेट करवाएं तो क्या आएगा, देखना F2 F4x, F4 क्या है, F2 माइनस 1/x, और F2 में जो भी वेरिएबल होता है उसके आगे माइनस लग के आता है, तो ये हमारा 1/x आ जाएगा, और ये हमारा F3 है। नेक्स्ट F3 के लिए देखते हैं, F3 ऑफ F1 तो हो चुका है, ये रहा। यहाँ पे F3 ऑफ F2,
एक्स बराबर F3 ऑफ F2 क्या है माइनस एक्स। तो F3 में x की जगह जो भी लेते हैं वो 1/, में चला जाता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको कंप्लीटली F3 F2x F3 F2x माइनस एक्स, और ये उल्टा होने पर -1/x, तो ये F4। नेक्स्ट F3 ऑफ F3x, ये आ जाएगा हमारा F3 ऑफ F3x F3 ऑफ 1/x। तो ये आ जाएगा F3 में जो भी लेते हैं वो 1/, में आ जाता है। तो ये x और ये F1 देखना। नेक्स्ट हम देखते हैं F3 का F4 के साथ। तो ये F3 F4x F3 F4x क्या है -1/x। तो F3 में जो भी होता है वो उल्टा हो जाता है। तो ये -x, तो ये हमारा आ गया F2। इसी तरह F4 के लिए भी हम कर सकते हैं। देखो F4 F1 तो हो चुका है, F2x बराबर F4 F2x, और F2x क्या है हमारा -x। तो ये F4 में जो भी होता है वो 1/, में और माइनस आगे लग जाता है। तो माइनस आगे और 1/, -x, तो ये 1/x आ गया जो कि हमारा F3 है। ऐसे ही F4 ऑफ F3x बराबर F4 ऑफ F3x बराबर F4 F3x क्या है प्लस में 1/x, और F4 में माइनस हो जाता है और उसका उल्टा हो जाता है। F4x है तो x का उल्टा 1/x और माइनस आगे लग जाता है। तो इसका उल्टा करना पहले x और माइनस आगे, तो ये हमारा F2 हो गया। इस तरह F4 ऑफ F4x, तो ये क्या हो जाएगा F4x। तो F4 क्या है -1/x, तो इसका उल्टा x माइनस और लगाओ तो ये x आ जाएगा यानी F1। तो इस तरह हमारी संक्रिया सारणी के सारे जो संक्रिया के बाद अवयव आएंगे वो निकल के आ चुके हैं। तो अब हम संक्रिया सारणी बनाते हैं इन सभी से। आप इनको लिख लेना, मैं डायरेक्ट संक्रिया सारणी में लिखूंगा क्योंकि बोर्ड पे फिर आएगा नहीं। देखो क्या था हमारा F1 F2 F3 F4 F1 F2 F3 F4 दिख जाएगा अभी क्लियर। F1 का F1 से करने पर F1 आया था, F1 का F2 करने पर F2, ये तो एज इट इज आए थे। ऐसे ही ये भी एज इट इज आया था। अब देखो F2 का F2 के साथ करवाया था तब क्या आया था, पहला वाला F1। F2 का F3 के साथ करवाया था तो F4 आया था। F2 का F4 के साथ करवाया था तो F3 आया था। ऐसे ही F3 का, अब इनको मिटा देते हैं। F3 का F2 के साथ करवाया तो F4 आया। F3 का F3 के साथ करवाया तो F1 आया।
F3 का F4 के साथ करवाया तो F2 आया। ऐसे F4 का F1 के साथ करवाने पर F4 ही आ गया। F4 का F2 के साथ करवाएं, देखना ये हमारा F3 आया था। इसी तरह F4 का F3 के साथ करवाएं तो F2 आया, और F4 का F4 के साथ करवाने पर F1 आया। तो ये हमारी संक्रिया सारणी बन के आ गई। यहां हम लिख देते हैं उपरोक्त संयुक्त फलन संक्रिया के लिए जी में संक्रिया सारणी। देखो अब यहाँ तक आने के बाद हमारी जो प्रोसेस है वो हमारी पिछले एग्जाम्पलों की तरह एज इट इज है। देखो पहला क्या है, अब नंबर 1 समरसता, डायरेक्ट वही लिखना है। उपरोक्त संक्रिया सारणी से स्पष्ट है कि सारणी का प्रत्येक अवयव समुच्चय जी का अवयव है, अतः संयुक्त फलन संक्रिया जी में समृत है। चूंकि सारणी से स्पष्ट है कि सारणी का प्रत्येक अवयव समुच्चय जी का अवयव है, अतः समुच्चय जी संयुक्त फलन संक्रिया के लिए समृत है। तो समृतता हो गई हमारी। नेक्स्ट हम देखते हैं साचर्यता। चूंकि सभी फलनों के समुच्चय में संयुक्त फलन संक्रिया साचर्य नियम का पालन करती है, अतः समुच्चय जी संयुक्त फलन के लिए, संयुक्त फलन संक्रिया के लिए सहचारी है। तो यहाँ पे साचर्यता भी हो गई। नेक्स्ट हम देखते हैं तत्समकता। देखो इसको डायरेक्ट लिख देना। क्योंकि यहाँ संक्रिया सारणी में प्रथम पंक्ति तथा प्रथम स्तंभ से स्पष्ट है कि यहाँ पे संयुक्त फलन संक्रिया के लिए फलन F1 तत्समक फलन है। क्योंकि यहाँ पे देखना प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ एज इट इज आ रहे हैं, यानी F1 की अन्य फलनों के साथ संक्रिया कराने पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इधर से भी और इधर से भी। तो इस तरह से हमारा F1 फलन तत्समक अवयव हो जाएगा। तत्समक फलन तो है ही वो। फोर्थ प्रतिलोमता।
यहाँ पे देखना तत्समक अवयव कहाँ कहाँ पे आया है। देखो F1 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 F1, यानी F1 के साथ संक्रिया करवाई तो F1 आया, F2 की F2 के साथ संक्रिया करवाई तो F1 आया, F3 की F3 के साथ करवाई तो F1 आया, F4 की F4 के साथ करवाई तो F1 आया। यहाँ संक्रिया सारणी से स्पष्ट है कि फलन F1 F2 F3 तथा F4 स्वयं प्रतिलोमी फलन है, अर्थात F1 F2 F3 F4 के प्रतिलोम अवयव स्वयं क्रमशः स्वयं F1 F2 F3 व F4 ही हैं। तो देखना ग्रुप तक तो ये हमारी चारों प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई हैं, हमने दिखा दी हैं सारी की सारी। अब नेक्स्ट अगर हम देखना चाहें कि ये क्रम विनिमय ग्रुप है या नहीं है, हालांकि पूछा नहीं है बट देख सकते हैं। यहाँ पे मुख्य विकर्ण के सापेक्ष सारणी के अवयव सममित हैं, अतः हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि समुच्चय G संयुक्त फलन संक्रिया के अंतर्गत एक क्रम विनिमय ग्रुप है। तो इस तरह ये एग्जाम्पल हमारा कंप्लीट हो चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे जस्ट अगला एग्जाम्पल वो सिर्फ अंतर उतना है उसमें कि R0 की जगह उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर C ले रखे हैं और X की जगह केवल Z ले रखा है। तो सारी की सारी प्रोसेस उसमें एज इट इज है। तो आपने जैसे इसमें सॉल्व किया है ऐसे ही उसमें भी सॉल्व करना है, बिल्कुल कुछ भी अलग से नहीं है। तो आप उसको खुद कर सकते हैं।